नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है सवाल? चीनी के मूल्य में 2 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से कमी हुआ है। तो एक क्रेता है, एक खरीदने वाला है, 16 रुपये में 4 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है। तो चीनी का मूल्य प्रारंभ में क्या था, आपको यही बताना है। सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगर नहीं समझ में आएगा तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। बोल रहा था कि चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किग्रा कमी हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे है, जब 2 रुपये प्रति किग्रा कमी हुआ तो 16 रुपये उसके पास पहले भी था, 16 रुपये अभी भी है। तो क्या करता है कि 16 रुपये में अब चीनी के दाम में कमी होने के कारण 4 केजी चीनी अब अधिक खरीद सकता है। तो स्टार्टिंग में चीनी का दाम क्या था, आपको यही बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप बता दीजिए, अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको चावल खरीदना है, तो आप दुकानदार से पूछेंगे कि चावल कैसे रुपए प्रति केजी है। तो दुकानदार बोलेगा कि 20 रुपये प्रति केजी है चावल। आपसे पूछेगा दुकानदार कि कितने केजी लेने हैं, तो आप बोलोगे कि हमको 5 केजी लेना है। तो दुकानदार बोलेगा कि टोटल मिलाकर 100 रुपये आपको हमको देना है। यहाँ पे देख लीजिए 20 रुपये प्रति केजी, ये आपका क्या है, तो आप बोलोगे कि 20 रुपये प्रति केजी चावल का मूल्य है, चावल का प्राइस है, ठीक है, प्राइस मूल्य है। अगर आपसे हम पूछे कि 5 केजी फिर क्या है, तो 5 केजी चावल का खपत है या फिर चावल 5 केजी खरीद कर लाते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका खपत, यानी ये हो गया आपका कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन। ये 100 रुपये क्या है, 100 रुपये आपका खर्चा हो गया, यानी आपका एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि प्राइस को, यानी चावल के मूल्य को खपत से गुना कर दीजिएगा तो आपको टोटल मिला के खर्चा मिल जाएगा। यही नहीं यहाँ पे किए हुए हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला हम बना सकते हैं कि एक्सपेंडिचर का मतलब ई से हम डिनोट करेंगे, ई बराबर प्राइस मतलब पी गुना कंजप्शन, ई बराबर पी सी। इसको हम बना सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप बोलोगे हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से एक चीज़ और बता दो, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये खर्चा करने के लिए है, ठीक है। आप मार्केट जाते हो और वहाँ पे मालूम चलता है कि चावल का दाम बढ़ चुका है पहले से। अगर चावल का दाम पहले से बढ़ चुका है तो हमको कंजप्शन में, यानी पहले जितना हम लेते थे, चीनी ले लो या फिर चावल ले लो, उससे हमको अब कम लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट में जाकर आपको पता चलता है कि चीनी या चावल का दाम घट चुका है, तो आप अपने खपत को बढ़ा सकते हो या फिर ज़्यादा लेकर आ सकते हो। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 2 रुपये प्रति केजी, यानी चीनी के दाम में कमी होता है, तो कंजप्शन को आपको बढ़ाना पड़ जाएगा या फिर आप अधिक खरीद सकते हो। टोटल मिला के यही है ना, है, ठीक है। ये सवाल करने से पहले आप एक सवाल कर लो, ताकि आपको जो मेथड से हम बनाने वाले हैं आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन 5 से 10 सेकेंड का है। चीनी का मूल्य में 20% का बढ़ोतरी होता है, तो खपत में कितने प्रतिशत से कमी लाया जाए ताकि खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो। आप यहाँ पे देख लो, चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हो रहा है और खर्चा को भी फिक्स रखना है। खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर को आपको फिक्स रखना है। अगर प्राइस में बढ़ोतरी होगा ना, तो आपको कंजप्शन में कमी करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, खपत में कमी करना पड़ रहा है, कितने प्रतिशत से कमी हो रहा है यही पूछा है आपसे, ठीक है। 20% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, तो 20% फ्रैक्शन हम 1/5 लिख सकते हैं। बढ़ोतरी हो रहा है तो प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहले का कंडीशन है, ये आपका पहले का कंडीशन है, और ये वाला अभी वाला कंडीशन है। ये आपका प्राइस है, एक कंजप्शन है, ठीक है। दोनों को हम गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बताए थे कि ई बराबर पी सी होता है, मतलब एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजप्शन होता है। दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो आपको यहाँ से एक्सपेंडिचर मिलेगा, यानी खर्चा मिल जाएगा। तो प्राइस पहले हम मान लेते हैं कि पहले 5 था, 1 का बढ़ोतरी है
तो पहले 5 था, 1 का बढ़ोतरी होगा तो अब 6 हो जाएगा। हमको टोटल मिला के खर्चा को फिक्स रखना है, यानी एक्सपेंडिचर को आपको फिक्स रखना है, यानी 1:1 के रूप में ही रखना है, खर्चा को बढ़ाना नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसा चीज़ रख दें कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे वैल्यू बराबर आ जाए। तो आप बोलोगे कि जस्ट उल्टा यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो। दोनों को हम गुना करेंगे, जैसे प्राइस गुना कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर आपको मिला था, खर्चा मिला था, तो दोनों को गुना कीजिए तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 30 मिल जाएगा। दोनों को 30 अब काट दोगे तो 1:1 दोनों बराबर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यानी कंजप्शन पहले 6 kg होता था, अब 5 kg होगा। तो यही तो पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत से कमी किया जाए। तो देखिए पहले 6 अब 5, यानी टोटल मिला के 1 kg कंजप्शन आप कम कर रहे हो। कहाँ से? 6 से। तो 1/6 गुना 100 कर दीजिए, यही आपका प्रतिशत मिल जाएगा। 1/6 को परसेंटेज में कितना लिख सकते हो? 16 सही 2/3% इसको आप लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पिछले सवाल पे आइए। तो इस सवाल में क्या था? चीनी के मूल्य में 2 रुपये प्रति किग्रा की कमी हो रहा था, तो 16 रुपये में 4 kg किग्रा अधिक चावल या फिर चीनी प्राप्त करता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, आपको यही बताना है। हम फिर से वही कर लेते हैं कि प्राइस मान लेंगे, एक कंजप्शन मान लेंगे, एक खपत मान लेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर को 16 ही लाना है एट द लास्ट में, क्योंकि 16 फिक्स कर रखा है कि 16 रुपये में ही चावल अधिक या कम खरीद सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर को, खर्चा को 16 रुपये ही करना है। हम मान लेते हैं कि प्राइस पहले मेरा ऑप्शन से उठा लीजिए, पहले का और ये अब का। तो हम मान लेते हैं कि पहले चावल का दाम 6 रुपये प्रति केजी था, 6 रुपये प्रति केजी था। अगर चावल का दाम में 2 रुपये प्रति किग्रा का कमी होता है, तो पहले 6 था तो अब 4 का मिलेगा, 4 रुपये प्रति केजी मिलेगा। आप देख लो यहाँ पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें, 6 में ऐसा क्या सा मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो आप बोलो कि डायरेक्ट 6 का मल्टीपल नहीं होता है 16, तो हम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम 6 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऑप्शन नंबर ए इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। अगर हम यहाँ पे 5 kg प्रति केजी रखते हैं, 5 यहाँ पे रखते हैं, तो 2 रुपये प्रति किग्रा का कमी हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं। क्या 5 का मल्टीपल 16 है क्या? नहीं है ना, यहाँ पे 5 भी नहीं रख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत, ए भी गलत। अब आगे आइए। अब हम इसी में मान लेते हैं कि चीनी पहले 4 रुपये प्रति केजी मिलता था, 4 रुपये प्रति केजी, 2 रुपये प्रति केजी का कमी हो रहा है, यानी पहले 4 तो अब 2 से मिलेगा। अगर इसमें हम 4 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी आपको 16 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो, पहले आप 4 kg चावल खरीदते थे, अब आप 8 kg चावल खरीद रहे हो, यानी 4 kg चावल आप अधिक खरीद रहे हो। और क्वेश्चन में दिया भी है कि 4 kg चावल आप अधिक खरीद सकते हो, कितने रुपए में? 16 रुपये में। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि चीनी पहले 4 रुपये प्रति केजी था, अब 2 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में पूछा हुआ है चीनी का मूल्य प्रारंभ में क्या था, तो 4 रुपये प्रति केजी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे वैल्यू पुट से नहीं करने आ रहा है तो आप कैसे कीजिएगा, उसके लिए सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर को आपको फिक्स कर रखा है, खर्चा को आपको फिक्स कर रखा है। तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजप्शन होता है, आपको हम बताए थे अभी। अगर कंजप्शन को हम निकाल लें यहाँ से, कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर अपन प्राइस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 kg चावल अधिक खरीदता है, मतलब जितना अभी खरीदता है उतना हम पहले से माइनस कर दें। दोनों को माइनस करने के बाद 4 kg के हम बराबर कर सकते हैं खपत को। खपत क्योंकि 4 kg चावल अब अधिक प्राप्त कर सकता है, मतलब अभी वाला कंडीशन और पहले वाला कंडीशन दोनों को हम अगर माइनस कर दें और उसके बराबर 4 कर देंगे
ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए देखिए सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर पहले 16 था, अभी भी 16 है क्योंकि 16 रुपये दिया हुआ है। प्राइस को हम मान लेते हैं कि प्राइस पहले 100 रुपये प्रति केजी था, ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, 2 रुपये प्रति केजी कम हो रहा है, तो अभी 2 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है। इसको ई जो है, ई पहले कितना था, 16 है, अभी भी 16 है, तो 16 माइनस x माइनस 2 यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस घटा दीजिए, 16/x कर दीजिए और इसी को बराबर 4 कर दीजिए। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि आपका जो खपत है 4 केजी अब बढ़ चुका है, तो बस आप इसी में वैल्यू पुट कर दो ऑप्शन से उठा के। 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 पुट कर देखना, आपका सही आंसर आ जाएगा। 4 पुट कर देखो, 16/4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस कीजिए 16/4 कीजिए, ये आपका 8 से कटेगा, ये आपका 4 से कटेगा, तो 8 माइनस 4 कीजिएगा तो आपका 4 यहाँ से मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसे और भी सवाल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।